हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम परसेंटेज अर्थात प्रतिशतता के नेक्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर के साथ हमने आपके सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम परसेंटेज अर्थात प्रतिशतता है। और प्रीवियस लेक्चर में मैंने परसेंटेज के बेसिक जो कंसेप्ट हैं, बेसिक जो टाइप्स हैं, उनके बारे में डिस्कस किया था। आई होप प्रीवियस लेक्चर को आप लोगों ने ज़रूर से ज़रूर देखा होगा। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लेक्चर को देखने के बाद इस लेक्चर को आप कंटिन्यू करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आपके अपने चैनल डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन पे अच्छे से कराई जाएगी। आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे लेक्चर्स मिलेंगे स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक। सो आप लोग यहाँ पर अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टाइप है परसेंटेज का है वो है का के आधार पर। का के आधार पर जो क्वेश्चन आता है डियर स्टूडेंट्स, उसमें पूछता है कि ये इतने का कितना प्रतिशत है। मतलब कोई संख्या दे दी जाएगी और कोई दूसरी संख्या दे दी जाएगी और आपसे पूछेगा कि पहली संख्या दूसरे का कितना प्रतिशत है। अब इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से बच्चे गलतियां क्या करते हैं उस पर हम फोकस करेंगे। और इसके बिहाफ पे कई सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हमने लिख रखा है। सभी के सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, आपको समझाऊंगा। ध्यान से समझिएगा, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। डियर स्टूडेंट्स, देखिए पहला क्वेश्चन है 12 का 60 कितना प्रतिशत है। तो आप ध्यान रखिएगा, जिससे तुलना करनी होती है वो हमेशा हर में रहता है। एक नोट पॉइंट यहाँ आप लोग याद रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। देखो डियर स्टूडेंट, जब हम कोई भी चीज़ पहली बार सीख रहे होते हैं तो उसके लिए हमें सारे रूल और रेगुलेशन समझने की ज़रूरत होती है। फिर धीरे धीरे हमारी उस पर प्रैक्टिस हो जाती है, देन हमें उस पर ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत नहीं होती है। हो सकता है हमारे कई सारे बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व किए हों तो उनके लगेगा कि ये नोट्स क्यों लिखवा रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी है, अपनी नोट्स में आप लोग नोट करिएगा। सबसे पहला नोट पॉइंट आप ध्यान रखेंगे डियर स्टूडेंट्स में कि जिससे तुलना करनी होती है, जिससे तुलना करनी होती है वो हमेशा हर अर्थात डिनोमिनेटर में रहेगा। जैसे यहाँ 12 की तुलना करनी है 60 से तो ये नीचे रहेगा। 0.15 का कंपैरिजन करना है आपको 0.75 से तो 0.75 नीचे रहेगा, माने हर में मीन्स डिनोमिनेटर में रहेगा। ऐसे ही 4 से करना है तो ये नीचे रहेगा इस तरीके से। तो पहला नोट पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो पहला नोट पॉइंट ये सुन याद रखना है कि जिससे तुलना करनी होती है। ध्यान देना, जिससे तुलना करनी होती है, जिससे तुलना करनी होती है, जिससे तुलना करनी होती है, ठीक है, वह सदैव, ठीक है, सदैव हर में रहेगा। सदैव कहाँ रहेगा? हर में रहेगा। हर मतलब क्या होता है बच्चों? डिनोमिनेटर, ठीक है। जिससे तुलना करनी होती है वह सदैव कहाँ रहेगा? हर में रहेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि जिन दो राशियों की आपको तुलना करनी है उनका मात्रक समान होना चाहिए। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हो ये 25 सेंटीमीटर है और ये मीटर में है, तो यहाँ पर इसकी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर है, यहाँ इसकी जो यूनिट है वो मीटर है, यहाँ पे इसकी यूनिट घंटे में है, यहाँ दिन में है। तो दोनों का मात्रक समान नहीं है, दोनों की यूनिट सेम नहीं है। और अगर दोनों की यूनिट सेम नहीं है तो आप उसकी कंपैरिजन नहीं कर पाएंगे, उसका तुलना आप नहीं कर पाएंगे। तो दूसरी चीज़ आपको याद रखना बच्चों, ठीक है, जिन दो राशियों की, ठीक है, जिन दो राशियों की तुलना करनी है, ठीक है, जिन दो राशियों की तुलना करनी है, तुलना करनी है, ठीक है, उनकी या उनका मात्रक समान होना चाहिए। उनका मात्रक समान होना चाहिए, आप ऐसे कह सकते हैं, या समान तरह की राशियां, ठीक है, होनी चाहिए। जैसे अगर आप बच्चों किलोमीटर की तुलना किलोग्राम से करना चाहेंगे तो नहीं होगी, क्योंकि तुलना जो है हमेशा एक तरह की, कहते हैं बिरादरी से बिरादरी की तुलना होती है। जैसे एक स्टूडेंट है उसका कंपैरिजन उसके टीचर से नहीं किया जाएगा, एक स्टूडेंट का कंपैरिजन जो है एक स्टूडेंट से ही किया जाएगा, एक टीचर का कंपैरिजन एक टीचर से ही किया जाएगा। माने जो समान तरह की राशियां होती हैं उन्हीं के बीच में कंपैरिजन हमेशा किया जाता है। इसीलिए
जब हम तुलना करेंगे तो तुलना करते समय राशियों का जो मात्रक है वो क्या होना चाहिए, समान। बस यही दो चीज़ें आपको याद रखनी है। जिसकी तुलना करनी है, सूत्र क्या होगा परसेंटेज निकालने का, परसेंटेज बराबर, ठीक है, जिसकी तुलना करनी है बटे जिससे करनी है, ठीक है, और गुणे में 100। बस सिंपल सा यही कंसेप्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें? तो पहला क्वेश्चन आप सॉल्व करिए, ए वाला आपको समझ में आ जाएगा। लिखा है बच्चों 12 का 60%, 12 का नहीं 12 60 का, देखो क्वेश्चन क्या है, 12 60 का कितना प्रतिशत है, 12 60 का कितना प्रतिशत है, ठीक है, कितना प्रतिशत है ये हमें यहाँ पर बताना है। तो हमें किसकी तुलना करनी है, 12 की, किससे करनी है, 60 से। तो देखो दोनों समान राशियाँ हैं, मात्रक दिया नहीं गया है, तो आपको निकालना होगा। तो 12 बटे 60 गुणे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। 12 पंचे 60 हो गया, 5 बिसहम में 100 हो गया। तो आंसर जो है आपका कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 20% आ जाएगा। कहने का मतलब जो 12 है वो 60 का कितना प्रतिशत है, 20% है, 20% है। आसान सा क्वेश्चन था। अब देखिए इसका बी वाला पार्ट देखिए, बी वाले में लिखा है 0.15 0.75 का, ठीक है, कितना प्रतिशत है। यहाँ पर भी हमें तुलना करके परसेंटेज ही डियर स्टूडेंट्स क्या करना है, फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे तो आपको लिखना होगा 0.15 अपान 0.75 इंटू में हो गया 100। देखो दशमलव जो लगा है वो समान अंक पे, तो इसको हम खत्म कर सकते हैं। तो 15 3 75 होता है, ठीक है, अरे 15 3 75, ठीक है, 15 5 75 होता है बच्चों, 5 बार यहाँ पर जाएगा, ठीक है ना, 15 5 75 होता है। तो 5 बिसहम में 100, ठीक है। यहाँ पर भी जो आपका परसेंटेज निकलेगा वो कितना परसेंट निकलेगा, 20% निकलेगा। अर्थात हमारा 0.15 जो है वो 0.75 का कितना परसेंट हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, 20% हो जाएगा। क्लियर हो रही हैं बातें ना? चलिए इसको आप लोग नोट करिए, उसके बाद फिर हम लोग डिस्कस करते हैं बाकी पार्ट को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। आप इन सभी के सभी क्वेश्चंस को इतने हल्के में मत लीजिएगा, इन सभी के सभी क्वेश्चन को करते चलिएगा। आप अगर किसी वनडे एग्जाम की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं या आगे चल के आप करना चाहेंगे जेईई वगैरह की प्रिपरेशन, तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इतना अच्छे से मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। बाकी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पर्याप्त है, उसके बाहर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। आप अनसाल पेपर उठा करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स, बढ़िया से सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग अपना अगला पार्ट करते हैं जो हमारा पार्ट नंबर सी है। कह रहा है बच्चों यहाँ पर 25 सेंटीमीटर 4 मीटर का, ध्यान दो, 4 मीटर का कितना प्रतिशत है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन, कितना प्रतिशत है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो हमारा 25 सेंटीमीटर है 4 मीटर का कितना प्रतिशत है। अब देखो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास किस में है, सेंटीमीटर में है, और ये किस में है, मीटर में है। अगर जो लोग डायरेक्ट इसका कंपैरिजन कर देंगे उन्हीं का क्वेश्चन वहाँ पर क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, उनका आंसर करेक्ट नहीं आएगा। तो इसको करने का प्रॉपर तरीका क्या होगा, ये जो हमारे पास 4 मीटर दिया हुआ है इसे मुझे किस में बदलना पड़ेगा, सेंटीमीटर में। तो जब इसका आप लोग सोल्यूशन करेंगे तो उस सिचुएशन में आपको क्या ध्यान देना होगा, ये हमारे पास जो 4 मीटर है इसको हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 4 × 100 सेंटीमीटर हो, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। अब बच्चों हमें निकालना है प्रतिशत, तो कैसे निकालेंगे, जितना हमारा है 25 की तुलना करनी है किससे हमें डियर स्टूडेंट्स, 4 × 100 से, और गुणे में कितना हो गया 100, 100 से 100 कट गया, 25/4% जो होगा डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? तो मात्रक को समान करके तब हमें क्वेश्चंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए अगला पार्ट देखिएगा, पार्ट डी जो है हमारा बच्चों लिखा है 12 घंटा। तो ये 12 घंटा है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है बच्चों ये 10 दिन है। अब एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 10 गुणे हमें कितना करना पड़ेगा, 24, तब जा कर के ये घंटे में बदलेगा। माने 10 दिन जो होगा वो 10 गुणे 24 घंटे के क्या होगा, बराबर होगा। अब जब हम लोग इसकी तुलना करेंगे तब जा कर के हमें परसेंटेज मिलेगा। तो प्रतिशत आपको निकालना है, प्रतिशत निकालिए। जब यहाँ पर आप प्रतिशत लिखेंगे तो बच्चों क्या होगा, हम लोगों का 12 घंटे का हमें इतने घंटे से तुलना करना है, 10 गुणे 24 और गुणे में बच्चों कितना 100, 12 दूना 24 हो गया, ठीक है, 1 0 0 काट दिए, 2 पंचे 10 हो गया, ठीक है।
फाइनली आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पर 5% मिल जाएगा। क्वेश्चन को सॉल्व करने में क्या कंसेप्ट यूज हो रहा है, क्या लॉजिक यूज हो रहा है, आपको समझ में आ रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला एक ही है, बस हमें यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते समय उनके जो मात्रक हैं, उनकी जो यूनिट्स हैं, उन यूनिट्स को पहले सेम करना है, देन हम लोगों को कंपेयर करके वहाँ पर क्या करना है, उनका परसेंटेज निकालना है। ठीक है ना। चलिए अगले पार्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अब आप लोगों को मिलेगा तो आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। मैंने प्रयास करके हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पर लेने का प्रयास किया है, जिससे आप लोगों को कोई डियर स्टूडेंट दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए देखिए अब हम लोग पार्ट अपना ई देखते हैं। यहाँ पे बच्चों लिखा है 500 ग्राम जो है उसकी तुलना हमें 4 किलोग्राम से करनी है। तब आपको पता होगा कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, इसलिए बच्चों हमारा जो 4 किलोग्राम है इसको हम बदलेंगे तो 4 गुणे 1000 ग्राम हो जाएगा। 500 ग्राम है, यहाँ 4 किलोग्राम है। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इस किलोग्राम को हमें किस में, ग्राम में चेंज करना होगा। तो 4 किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से आपको मल्टीप्लाई अर्थात गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए, अब आराम से आप इसको सॉल्व करिए। हमारा 500 ग्राम ऊपर हो गया बटे 4 गुणे 1000 यहाँ हो गया, गुणे में कितना हो गया, 100 हो गया। 2 जीरो बच्चों यहाँ से कट गया, 1 जीरो यहाँ से कट गया, आपके पास बचा कितना, 50 बटे 4 माने 2 दूना 4, 2 25 हम में। ठीक है, तो 25 बटे 2% माने 12.5% जो होगा वो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही हैं बातें। तो ये है। अगला देखिएगा, ये तो बहुत ही आसान सा है, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखिए कैसे, ये इतने का कितना परसेंट है, तो 0.0625 अपान 6.25 इंटू में 100 कर देंगे तो 2 अंक हम लोग खिसक जाएगा तो 6.25 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 6.25 दोनों कैंसिल होकर के और फाइनली आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 1% मिलेगा। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका होगा। तो ये जो टाइप नंबर 5 मैंने आपको सिखाया डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या फार्मूला होता है, क्या कंसेप्ट होता है। साथ ही साथ इसमें मेन चीज़ जो हमें ध्यान देनी होती है वो ध्यान देनी होती है कि जिन दो राशियों की हम तुलना कर रहे हैं, जिन क्वांटिटीज़ की हम कंपैरिजन कर रहे हैं, उनकी जो यूनिट है, उनका जो मात्रक है वो समान होना चाहिए। अगर उनका मात्रक समान होगा तो हम लोग आसानी से जो है उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला टाइप आप लोग डिस्कस करेंगे हमारे साथ। अगला टाइप है बच्चों, कहते हैं ना, किसी भी संख्या में 10% की वृद्धि कर दी गई तो वह संख्या क्या हो जाएगी, या किसी संख्या में 10% की कमी कर दी गई तो वह संख्या क्या हो जाएगी। तो आइए हम लोग समझते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, और इसको सॉल्व करने के लिए अगर हम ट्रिक का यूज़ करना चाहते हैं तो ट्रिक कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं, इसके पीछे कौन सा कंसेप्ट होता है। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, बस आप लोग समझते चलिएगा। डियर स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कह रहा है कि 500 रुपया है, कंसेप्ट को समझिए पहले। 500 रुपया है और कहता है कि इस 500 रुपया में 10% की वृद्धि कर दी गई, 10% की क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। तो बताइए कि अब इसका मान कितना हो जाएगा। या मान लीजिए सिंपल सा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, कहते हैं 500 रुपया है, इसमें 10% की क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए। ध्यान देना, 10% की डियर स्टूडेंट्स क्या कर दी जाए, कमी कर दी जाए। तो अब ये वैल्यू कितनी आएगी। अगर हम लॉजिकल तरीके से कंसेप्चुअल बेस पे इसको हम लोग सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा, और अगर हम लोग यहाँ पर ट्रिक का यूज़ करना चाहें, ट्रिक के यूज़ से हम लोग इसको सॉल्व करना चाहें तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आइए बात करते हैं थोड़ा सा। अगर हम डियर स्टूडेंट्स इसमें कंसेप्ट लगाएं, ध्यान दीजिए ध्यान से, अगर हम लोग इसमें अपना कंसेप्ट लगाएं तो कैसे सॉल्व करेंगे। रुपया हमारे पास कितना है, 500 है, इसका 10% कितना होगा, 500 का 10% आप निकालोगे। मैंने ट्रिक बताया है कि एक अंक पे आपको दशमलव लगा देना है तो कितना आ जाएगा, 50। अब आपसे कह रहा है कि 10% की वृद्धि हो गई तो कितना हो जाएगा, तो इसी 500 रुपया में आप 50 जोड़ देंगे
तो आप कहोगे सर 550 हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर कह रहा है कि 10% की कमी हो रही है तो इसी 500 रुपया में से हम लोग जो 50 आया है 10% उसको घटा देंगे, तो ये हमारा 450 रुपया आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब इसको कंसेप्ट से ना लगा करके हम आपको समझाएंगे इसको ट्रिक के रूप में। देखो डियर स्टूडेंट्स, ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक के रूप में समझने के लिए छोटी छोटी चीज़ें समझिए। डियर स्टूडेंट्स, परसेंटेज में ध्यान रखना, परसेंटेज में जब हम वृद्धि की बात करेंगे तो उसको आप लोग पॉजिटिव लेंगे। क्या लेंगे? पॉजिटिव। वैसे ही मतलब वृद्धि का मतलब बढ़ना होता है, पॉजिटिव ही होता है। अगर हम लोग यहाँ पर कमी की बात करेंगे या घटाने की बात करेंगे, ठीक है, वृद्धि प्रतिशत कमी प्रतिशत की बात करेंगे, तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग निगेटिव यूज़ करेंगे। ओके ना। अब होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि यक्स हमारे पास कोई राशि है, कोई संख्या है, और हमें कह रहा है कि इसमें 10% की वृद्धि हो गई, 10% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। तो हम लोग करते क्या है, अगर कंसेप्ट का यूज़ करते हैं तो इस यक्स का 10% निकालते हैं और वो 10% निकाल करके इसमें ला करके हम लोग जोड़ देते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हम डायरेक्टली ये बोल दें कि 10% वृद्धि होने का मतलब अब वह संख्या क्या हो गई है, पहले की 110% हो गई। तो कितना आसान हो जाएगा क्वेश्चन। या मान लो अगर वो कह रहा है कि 10% की कमी हो गई है, तो हम क्या करें, 10% की कमी हो गई, इसका मतलब वो संख्या पहले की 90% बची है, अर्थात 90% बची है, तो क्यों ना हम उसका डायरेक्ट 90% निकाल लें। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। मीन्स कम कैलकुलेशन में जल्दी से हम लोग उस क्वेश्चन को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अगर आपको लेक्चर पसंद आ जाएगा तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। प्रत्येक व्यक्ति जो मेहनत करता है उसको कॉम्प्लीमेंट चाहिए होता है कि उस मेहनत का कितना ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। ये जो कंसेप्ट, ये जो ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ, ये ट्रिक कितनी हद तक आपको समझ में आ रही है और समझ में आने के साथ साथ कितना ज़्यादा यूज़फुल आप लोगों को लग रही है, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ट्रिक और कंसेप्ट समझ में आती है, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर लेक्चर को कर दीजिएगा। ठीक है, आइए डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये कहा कि अगर हमें ये पता है कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उस संख्या का 20% निकाल करके उसमें जोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, उस संख्या का 120% निकाल लेंगे। अगर हमें ये पता चलता है किसी संख्या में 30% की कमी हो रही है, तो हम उसका 30% निकाल करके उस संख्या में से घटाएंगे नहीं, डायरेक्ट हम उस संख्या का 70% निकाल लेंगे। कहने का मतलब अगर किसी संख्या में x% की क्या हो रही है, x% की वृद्धि हो रही है। देखिए ध्यान से, ध्यान दीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, क्या मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर किसी संख्या में x% की वृद्धि हो रही है, ठीक है, x% की क्या हो रही है, वृद्धि। अगर x% की वृद्धि हो रही है तो ये बराबर होगा संख्या के, ध्यान देना, संख्या के 100 प्लस x% के। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रही है बातें। अगर x% की कमी हो रही है, x% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो ये बराबर होगा हमारा, ठीक है, संख्या के, ठीक है, 100 माइनस x% के, 100 माइनस x% के क्या होगी, बराबर होगी। बातें समझ में आ रही हैं। जैसे अभी मैंने क्वेश्चन आपसे सॉल्व कराया कि रुपया 500 जो है उसमें 10% की वृद्धि कर दी गई, 10% की वृद्धि हो गई, तभी आप लोगों ने इसका आंसर बताया कि सर वहाँ पर वो 550 रुपया हो जाएगा। अब अगर हम इसी को अपने डायरेक्ट कंसेप्ट से लगाना चाहें तो क्या करेंगे, हम इस 500 का डायरेक्ट बच्चों कितना परसेंट निकालेंगे, 110%, 2 जीरो कट जाएगा, 11 × 5 = 55, 550 हमारा आंसर आ जाएगा। पिछले केस में हमने क्या किया था, पिछले केस में पहले हमने इस 500 का 10% निकाला, वो 50 आया, फिर उसको ला करके हमने यहाँ पर जोड़ा था और उसको डायरेक्ट जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो ऐसे सॉल्व कर लिया। अगर हम इसी में 10%, ये तो किसकी बात हुई, ये तो वृद्धि की बात हुई। अगर हम यहीं 10% कमी की बात करेंगे, 10% कमी की बात करेंगे तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब 500 का हमें निकालना पड़ेगा बच्चों 90%।
क्यों 90%? क्योंकि 10% कम है तो 90% बचा, 2 जीरो कट जाएगा, 9 पचे 45, 450 रुपया आ जाएगा, जो कि वहाँ पर भी आया था। तो ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि अगर किसी में कुछ प्रतिशत वृद्धि हो रही है या कुछ प्रतिशत कमी हो रही है तो हम लोग वहाँ पर किस तरह के कॉन्सेप्ट, किस तरह के लॉजिक का यूज़ करते हैं। समझ में आ रही है बातें ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बिहाफ पर किस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे जा सकते हैं, आइए हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, कैसे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन किस तरह के बनेंगे इस कंसेप्ट के बिहाफ पर, और कैसे हम लोग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आइए उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन ऐसे बनेगा डियर स्टूडेंट्स, कहा जाएगा किसी संख्या का, ध्यान देना, कहा जाएगा किसी संख्या का, ठीक है, क्या किसी संख्या में, किसी संख्या में 10% की वृद्धि करने पर, ठीक है, करने पर वह संख्या 660 हो जाती है, वह संख्या बताइए, वह संख्या बताइए, इसी कंसेप्ट लगेगा, वह संख्या बताइए। क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे डियर स्टूडेंट्स। कह रहा है किसी संख्या में 10% की वृद्धि करने पर, जब हम किसी संख्या, कोई संख्या जिसमें 10% की वृद्धि कर देते हैं तो वह संख्या 660 हो जाती है। ठीक है, कह रहे हैं कि वह संख्या बताइए। डायरेक्ट आंसर भी आप लोग बता सकते हैं, लेकिन अभी तो मैं आपको कंसेप्ट सिखा रहा हूं ना, छोटा छोटा एग्जांपल ले रहा हूं। नॉर्मली जब हम लोग कंसेप्ट का यूज करेंगे तो कैसे लगाएंगे, विदाउट कंसेप्ट कैसे लगाएंगे, समझिए। कंसेप्ट का अगर हम लोग यूज करते हैं तो हम क्या लगाएंगे, कंसेप्ट का अगर हम यूज करते हैं तो कहेंगे माना वह संख्या यक्स है, यक्स का 10% इसमें जोड़ लेते हैं, तब जाकर के ये संख्या 660 के बराबर होती है। इसको हम लोग हल करेंगे तो ये 10 एक कम 10, 11 यक्स बटे 10 आएगा, बराबर में 660 आएगा। तो 11 छका 66, यहाँ 60 बचेगा, तो यक्स बराबर 600 आ जाएगा। अर्थात वो संख्या क्या है, 600 है। अगर कंसेप्ट में ही इस ट्रिक का यूज करें, ध्यान दो बच्चों, अगर हम ध्यान समझिएगा हमारी बात को, अगर हम यहाँ पर कंसेप्ट लगाएं और प्लस इसी में अपनी ट्रिक जो बताए वो भी हम लगा दें, तो कह सकते हैं कि माना वह संख्या यक्स है तो यक्स का 110% जो है वो हमारा बराबर है 660 के। तो ये हमारा एक जीरो कट जाएगा, 11 छका 66 हो जाएगा, फिर से वही गुणा करोगे तो x बराबर रुपया 600 आपको आंसर मिल जाएगा। अब इसके अतिरिक्त आप इसमें अगर बेस्ट ट्रिक लगाना चाहते हैं या एकदम शॉर्ट ट्रिक लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे आप लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा बच्चों। उसका तरीका क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। आप कहोगे संख्या का जो 110% है वो 660 के बराबर है, तो इस संख्या का अगर हमें 1% निकालना है तो 660 बटे 110 हो जाएगा। अब हमें इस संख्या का 100% चाहिए, माने पूरी संख्या चाहिए, तो यहाँ पर आप 100 से क्या करोगे, इसको गुणा। अब ये जीरो इससे कट जाएगा, 11 छका 66 होगा, तो 100% अर्थात वो संख्या जो होगी वो 600 के बराबर हो जाएगी। ये 3 तरीका मैंने आपको सिखाया है, 3 मेथड्स मैंने आपको सिखाए हैं। इन 3 मेथड्स में से आप किसी भी मेथड का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर हो ये बातें। अब इसी क्वेश्चन में ये भी कर सकते हैं किसी संख्या में 10% की कमी करने पर वो संख्या इतनी हो जाती है, तो बताइए वो संख्या क्या होगी। तब भी आप लोग इसी लॉजिक का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए उसको भी इसी में हम लोग समझते हैं अच्छे से। डियर स्टूडेंट्स, मैं सभी के सभी कंसेप्ट को विद ट्रिक आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आई होप आपको ये सारी की सारी चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होंगी, कहीं कोई समस्या आप लोगों को नहीं हो रही होगी। देखिए क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, एकदम सेम क्वेश्चन इसी में बनाऊंगा। कह रहा है किसी संख्या में, ध्यान देना बच्चों, किसी संख्या में 20% की कमी, 20% की कमी करने पर, ठीक है, करने पर संख्या 800 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 800 हो जाती है। वह संख्या बताइए, वह संख्या बताइए या वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये सब मैं इतना अच्छा एग्जाम्पल ले रहा हूँ,
छोटा छोटा, क्योंकि मैं खुद से यहाँ पे क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो देख के डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि सर आंसर तो 1000 आएगा। क्यों? क्योंकि 1000 का जब हम लोग 20% निकालेंगे तो 200 आएगा। अब वही जब 1000 में से 200 घटा देंगे तो 800 हमारा बच जाएगा। लेकिन अभी हम इसको लगाएंगे कैसे, इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इस करने का तरीका क्या होगा? तो सिंपल सा जो लॉजिक अभी आप लोगों ने यूज किया है, आप लोग कहेंगे प्रश्नानुसार, ध्यान देना बच्चों, प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्न के अनुसार जो हमें दिया हुआ है ये संख्या का 80% दी, क्योंकि 20% कम हो गया, तो संख्या का 80% कितना है? 800 है। अगर हम इस संख्या का 1% निकालेंगे तो 800 बटे 80 हो जाएगा बच्चों, और हमें उस संख्या का 100% चाहिए, तो 800 बटे 80 और गुणे में कितना? 100 हो जाएगा। ये हमारा एक 0 से 0 कटा और यहाँ 10 बचा। जब 100% उस संख्या का निकाल लोगे तो आपको कितना मिल जाएगा? 1000 मिल गया। अगर मान लो आपको इस 100% वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? यक्स मान करके आप आराम से उस लॉजिक को यूज कर सकते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? यहाँ हम लोग बोल देंगे कि माना वह संख्या, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, माना वह संख्या बराबर कितना? यक्स। तो यक्स का 80% जो है वो हमें दिया गया है 800 के बराबर। तो क्या करोगे? एक 0 0 काट दोगे, 8 दहम्मा 80, यहाँ 10 बचेगा। एक्स और फिर से गुणा करोगे तो आपको 1000 ही यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। आई होप आपको मेरा लॉजिक, जो कंसेप्ट, जो ट्रिक मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है, ये कंप्लीट तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने 2 टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व कराए, जो कि हमारा टाइप नंबर कौन सा था? टाइप नंबर 5 था, और बच्चों टाइप नंबर 6 था जो हमने आपको सॉल्व कराए हैं। टाइप नंबर 5 जो था उसमें तो बहुत खास चीज़ नहीं थी, बस उसमें आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जिन 2 राशियों की हमें तुलना करनी है, जिन 2 राशियों का हमें कंपैरिजन करना है, उनका जो मात्रक है, उनकी जो यूनिट है वो समान रहनी चाहिए। अगर उनकी यूनिट, उनका मात्रक समान है तभी उनकी हम तुलना, उनका कंपैरिजन कर सकते हैं, नहीं तो उनका हम लोग कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो हमने आपके साथ डिस्कस किया, इसमें जो ट्रिक मैंने आपको समझाई है कि किसी में अगर हमें कह रहा है किसी संख्या में 30% की वृद्धि हो रही है तो हम लोग उसका 30% निकाल करके उसमें जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे? डायरेक्ट उस संख्या का हम 130% निकालेंगे। अगर हमसे कह रहा है किसी संख्या में 50% की वृद्धि हो रही है तो उसमें हम 50% निकाल करके उसमें जोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट क्या करेंगे? उसका हम 150% निकाल लेंगे। ऐसे ही अगर हमसे कोई कह रहा है कि किसी संख्या में 70% की कमी हो गई है तो हम लोग उसका 70% निकाल करके उसमें से घटाएंगे नहीं, डायरेक्ट उसका हम लोग 30% वहां पर फाइंड कर लेंगे और हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इस परसेंटेज चैप्टर की हम लोगों ने धमाकेदार शुरुआत की है और परसेंटेज चैप्टर का 2 लेक्चर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप दोनों के दोनों लेक्चर में जो भी कंसेप्ट, जो भी ट्रिक्स, जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है वो 100% आप लोगों को समझ में ज़रूर से ज़रूर आई होगी। हाँ, लेकिन अगर प्रीवियस लेक्चर को आप लोगों ने मिस किया है तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप लोग उस लेक्चर को ज़रूर से ज़रूर देखें और उसमें बताए गए कंसेप्ट को भी ज़रूर से ज़रूर समझ लें। डियर स्टूडेंट्स, जिस बैच के अंतर्गत इस समय आप लोग तैयारी कर रहे हैं उस बैच का नाम चैलेंज बैच है, ठीक है। इस चैलेंज बैच में अगर आप चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, अच्छी सी प्रिपरेशन को करते हैं, तो इसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं पर भी 1 रुपया भी कभी भी मैं आपसे डिमांड नहीं करूंगा। आप अच्छे से अपनी तैयारी को कर सकते हैं, कोई समस्या आपको नहीं होगी। अगली चीज, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं तैयार है, अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं तैयार है डियर स्टूडेंट्स, तो आपको हम बता दें कि पॉलीटेक्निक के लिए स्पेशली मैंने कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री मैंने एक ही लेक्चर में पढ़ाया है। उस लेक्चर का भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस कंप्लीट लेक्चर को एक बार अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के सारे कंसेप्ट खूब ढंग से समझ में आ जाएंगे। फिर हम ट्रिक वगैरह आपको बताते रहेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कराते रहेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते ज़रूर रहिए। ऑल द बेस्ट।